एक धोबी था। कौन? धोबी। धोबी का क्या काम है? कपड़े धोना। किसके कपड़े धोना? जो पैसा दे उसके कपड़े धोना। चादर धोई, इसकी चादर उसके यहाँ और उसकी चादर उसके यहाँ। देखने में एक सी लग रही थी। जिसके यहाँ पहुंची, रात को गर्मी के दिन थे, बाहर सोता था, ओढ़ के सो गया। वो दूसरा वाला जो था वो पहचान गया अपनी चादर कि ये मेरी नहीं है, ये दूसरे की आ गई। उसने धोबी से कहा। धोबी इसके घर आया सुबह सुबह जब सो रहा था, तो उसको जगाया। बोले भाई छोड़, ये चादर तेरी नहीं है। तो गुस्सा करने लगा, कैसे मेरी नहीं है? मेरी चादर, यही कलर है, यही रंग है, यही प्रिंट है, ये मेरी चादर है। नहीं भाई, ये तेरी चादर नहीं है। कैसे नहीं है मेरी चादर? देख, इस कोने में उसका नाम लिखा हुआ है। अब वो व्यक्ति चादर छोड़ेगा कि नहीं? बोलिए। जैसे ये उसने उसका नाम लिखा हुआ देख लिया तो चादर छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? हाँ या ना? छोड़ देगा। क्यों? उसका नाम लिखा है, ये मेरी नहीं है। मन में क्या भाव आ गए? ये मेरी नहीं है। और जिस दिन ये भाव आ गए कि ये चीज़ मेरी नहीं है, उस दिन छोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। बोलिए हाँ या ना? ये शरीर मेरा है क्या? और मृत्यु सामने आके खड़ी हो जाए तो सजाते क्यों हैं इसको? इसको अच्छे अच्छे कपड़े क्यों पहनाते हैं? इसकी इतनी सुरक्षा क्यों करते हैं? एक कौन सी लवली लगाते कि वो गोरे हो जाते हैं? क्या लगाते हैं? हाँ, फेयर एंड लवली। क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते? जब तक इस शरीर से मोह नहीं होगा, मेरेपन का भाव नहीं होगा, तब तक लगती रहेगी। और जिस दिन इस शरीर से मेरेपन का भाव खत्म हो जाएगा, उस दिन इसे सजाना छोड़ दोगे। एक होता है कि जानते हैं और दूसरा होता है कि मानते हैं। आप जानते तो हो, कौन नहीं जानता बताओ? राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार, और मरना सबको अपनी अपनी, सबको पता है ना। फिर भी सारी जिंदगी इसी शरीर पे मेहनत करते हैं। आपसे, आपका नाम क्या है भाई साहब? अंकित। आपका क्या नाम है? दीपक। ये किसका नाम है? लेकिन सबसे पहले मन में विचार क्या आया? पहला विचार, किसी ने पूछा आपका नाम क्या है, पहला विचार क्या आया? अंकित और दीपक। क्लिक, यानी पहले क्षण में जो क्लिक हुआ ना, समझना वो ही हमारे अंदर पड़ा हुआ है। पहले क्षण में जो क्लिक हुआ है। कभी एक क्षण को भी ये याद नहीं आता है कि ये शरीर का नाम है, मेरा नाम तो आत्मा है। ये नाम तो यहीं मिला हुआ है। ये शरीर तो मिला हुआ है, मेरा नहीं है। और मिली हुई चीज मेरी, अरे बोलिए ना, नहीं है ना? है? जो चीज कोई और देता है, भले आपने अपना अधिकार जमा लिया कि उसने मुझे दे दी तो मेरी हो गई, लेकिन हुई क्या? नहीं हुई। तो ये शरीर किसने दिया? कर्मों ने। किसने दिया? कर्मों ने। अभी औदैहिक भाव के भेद देखो आप। 4 गति किसके भेद हैं? औदैहिक भाव के भेद हैं। 4 गतियों में कैसे गए आप? कर्मों के कारण गए हो। मनुष्य पर्याय किसने दी है? कर्मों ने दी है।
माँ ने भले जन्म दिया है, माँ निमित्त है, लेकिन मूल तो कर्मों के कारण से ही आई है। तो कर्मों के द्वारा ये शरीर मिला है। कर्म नरक भेज देता तो नरक चले जाते। कर्म किसने किए? मैंने किए, आत्मा ने किए, है ना। तो कर्म कब आते हैं? जैसे ही आत्मा को छोड़कर पर वस्तु में जाती है। पर में आत्मा को छोड़कर पर में जाती है, बस वैसे ही कर्म चिपक जाते हैं। और जैसे ही दूसरी चीज़ को हमने अपना माना, वहीं क्रोध, वहीं मान, वहीं मायाचारी, वहीं लोभ शुरू हो जाता है। बोलिए हाँ या ना। क्रोध मान कब होगा? मेरा मकान है, किराए से दे दिया। किससे दे दिया? है तो मेरा, क्या है तो मेरा। अब वो किराएदार मकान में कील ठोके तो कैसा लगता है? अरे बोलिए ना, सारा मकान खोद देगा, सारे मकान में छेद कर देगा। कील कौन ठोक रहा है? किराएदार। किस में ठोक रहा है? दीवाल में। दीवाल में चोट कहाँ लग रही है? आत्मा में। चोट कहाँ लग रही है? आत्मा में। यदि किराएदार जरा जोर से भी दरवाज़ा बंद करे ना तो दिक्कत तुम्हें होती है। क्यों? उसको नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही उसको? क्योंकि उसने मेरा नहीं माना है। तुम्हें क्यों हो रही है? क्योंकि तुमने मेरा माना है। जिस चीज़ को मेरा मानोगे वहीं से क्रोध, मान, माया, लोभ शुरू हो जाएगा। और जिस चीज़ को अपना नहीं, जो है ही नहीं है अपना, उसको अपना मानने से कषाय होती है। और जो मेरा है उसको मैं अपना मानता नहीं हूँ। बोलिए हाँ या ना। आप किसी भी चीज़ पे घटा लो, किसी भी मकान पे, कपड़ों पे, ज्वेलरी पे, गाड़ी पे, नोटों पे, दुकान पे, किसी भी चीज़ पे घटा लो। जो चीज़ मेरी नहीं है वहीं से कषाय आती है, और जहाँ से कषाय आती है बस वहीं से मैं बंध जाता हूँ। बंधन कब है? जैसे ही मैं दूसरे के साथ में जुड़ा, बंधन शुरू हो गया। मैं अपने में आया, स्वतंत्रता शुरू हो गई। बंधन दो में होता है। बंधन शब्द क्या प्रयोग करता है? रक्षा बंधन। ये क्या है? एक भाई, एक बहन, दो का बंधना रक्षा बंधन। दो नहीं होंगे तो बंधन नहीं होगा। ऐसे ही मैं मुझ में रहूँगा, अपने ध्यान में रहूँगा, अपनी आत्मा में रहूँगा तो कर्मों के बंधन नहीं बंधेंगे। और जैसे ही मैं मुझको छोड़ करके अन्य द्रव्यों में जाता हूँ, वैसे ही मेरा कर्मों का बंधन शुरू हो जाता है। और जितनी तीव्रता से जाऊँगा उतने ज़्यादा कर्म आएंगे, उतनी ज़्यादा कषाय होंगी, उतनी ज़्यादा अभिमान होगा, उतना ज़्यादा लोभ होगा, उतनी सारी चीज़ें होंगी। और जितने थोड़े से बंधेंगे, हल्का सा गया तो हल्के में वापस आ जाएंगे। जितना लंबा जाओगे उतना लंबा लौटना पड़ेगा। जितना ज़्यादा मोह, उतना हम अपने से दूर चले गए, और जितना मोह कम उतने हम अपने पास में हैं। और बिल्कुल मोह नहीं है तो भगवान बन जाएंगे। भगवान के पास क्यों आते हो? मैं हमेशा पूछती हूँ आपसे, आप भगवान के पास क्यों आते हो? क्या लेने आते हो? क्या है इनके पास में? भगवान के पास क्यों आते? मुझे देख के मत बताओ। आप रोज मंदिर जाते हो, क्यों जाते हो वहां से बोलो। आप हैं? तो ये क्या लाइट है क्या भगवान, जो हम अपने आप को चार्ज कर रहे हैं? पॉजिटिविटी लेने के लिए। तो ये पॉजिटिविटी के ऊर्जा केंद्र हैं क्या?
तो ये तो तुम्हें कुछ देते ही नहीं है, ना देखते हैं, ना देते हैं, ना हाथ उठाते हैं, ना कुछ करते हैं, फिर क्यों आते हो भगवान के पास? क्या होती है वीतरागता? कभी फील किया उसको? कभी अनुभव किया कि वीतरागता होती क्या है? जितनी देर आपने सब कुछ छोड़ा है, मंदिर में रहे तो कर्मों का बंधन कम हो जाएगा। तो चिड़िया भी यहाँ पर रहती है, चिड़िया भी आती जाती, तो उसके भी कर्मों का बंधन कम होता होगा। मच्छर भी यहाँ रहते तो उनका भी कम होता होगा। अरे बोलिए ना। और चिड़िया यदि भगवान के ऊपर बैठ जाए तो और कम कर्मबंध कम होते होंगे। अरे बोलिए ना। हाँ, चिड़िया को तो भाई आपने कहा मंदिर में आने पर कर्मबंध कम होता, तो चिड़िया तो बेचारी तुमसे कम कर्म बांधती होगी, क्योंकि उसको तो वो दिन भर ही यहीं रहना है। अच्छा, कर्म सोच से बनते हैं। चलो, कुछ तो मैं आपको अंदर घुसा रही हूँ। आप प्रश्न करने का मतलब ये नहीं कि मैं आपकी कोई परीक्षा ले रही हूँ, मैं आपके अंदर वो बात घुसाना चाहती हूँ जो मैं बोल रही हूँ। बोलने में तो आप निकाल देते इधर से इधर, जब आपको खोदती हूँ ना तब आप में से कुछ निकल के आता कि आपके अंदर क्या गया है। अब बताओ, मंदिर क्यों जाते हो? तो भगवान, तुम कहीं भी बैठ के कर लो ना, शुद्धि तो करना है, कहीं भी बैठ के कर लो। मंदिर क्यों जाते हो? हैं? यहाँ क्या है जो शांति मिल रही है? हैं? नहीं तो क्यों? कारण? मंदिर में आने पे अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। क्या होती है आत्मा की शुद्धि? होती क्या आत्मा की शुद्धि? किसे कहते हैं आत्मा की शुद्धि? हुई शुद्ध? कितने वर्ष के हो गए आप? कितने वर्ष के हो गए? 80? अभी तक आपकी आत्मा शुद्ध नहीं हुई? इतने दिन से मंदिर आ रहे हो। फिर आत्मा शुद्ध हो गई तो क्रोध भी खत्म हो गया होगा, अभिमान भी खत्म हो गया होगा, शुद्ध हो गई होगी आत्मा। 80 वर्ष में तो हो जानी चाहिए भाई। यदि एक लोहा को चुंबक बनाना हो तो उसके पास 10 साल रख दो, तो 10 साल में वो चुंबक बन जाता है। तो तुम्हारी आत्मा तो शुद्ध हो गई होगी। वाह, यही तो दिक्कत है। जितनी मेहनत हम दुनिया में कर रहे हैं, इतनी मेहनत यदि खुद के ऊपर कर लें तो पता नहीं क्या हो जाए। भगवान अनंत सुखी हैं। कैसे हैं? अनंत सुखी हैं। भगवान कैसे हैं? तो यहाँ हम क्या लेने आते हैं? सुख लेने आते हैं, शांति लेने आते हैं। इनके पास सुख और शांति क्यों है? क्योंकि ये जिसकी दुकान में जो मिलता है वो ही तो देगा। सब्जी वाले की दुकान में सब्जी मिलती है, हीरे मोती वाले की दुकान में हीरे मोती मिलते हैं, और भगवान के चरणों में, अनंत सुखी के चरणों में सुख मिलता है। जो अनंत सुखी होगा उसके चरणों में तो अनंत सुख मिलेगा, नहीं तो कहाँ मिलेगा? तो हम यहाँ क्या लेने आते हैं? सुख लेने आते हैं। क्या लेने आते हैं? सुख लेने आते हैं। अब भगवान से पूछो आप सुखी कैसे हुए? आपके पास राजमहल था, आपके पास में राज्य था, आप राजा थे, आपके परिवार था, आपके बच्चे थे, आपका पास सोना चांदी धन की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था आपके पास में, तो फिर आपको वहाँ सुख नहीं मिला? सब कुछ छोड़ दिया आपने? पूछो भगवान से, प्रश्न करो भगवान से। क्या प्रश्न करो? भगवान से क्या प्रश्न करना है? कि भगवान सब कुछ आपके पास में, जो मेरे पास में है, जो मेरे पास में थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। शांतिनाथ भगवान की कितनी रानियां थी? 96,000। तुम्हारी कितनी है? शांति है घर में? बैठी है कि नहीं बैठी है?
बैठी है। क्या कह रहे, एक ही नहीं संभलती है, 96,000 रानियां यूं हाथ जोड़ के खड़ी रहती थी। अरे यहाँ वाली को तो एक कहो 10 सुनाती है, बोलने में डर लगता है, अभी एक कहूँगा तो 10 सुनाएगी। बोलिए हाँ या ना, हैं? उससे भी डर के रहना पड़ता। 96,000 रानियाँ, अब उनके बच्चे कितने होंगे, और उसके बाद उनके पास 6 खंड की संपत्ति थी, उनके पास में 9 निधियाँ और 14 रत्न थे। उसके बाद भी सब कुछ छोड़ दिया भगवान आपने। कभी प्रश्न किया आपने भगवान से? अरे बोलिए ना, सुख कैसे मिलेगा? इनके सुख को देखो तो सही, ये सुखी कैसे हैं, ये शांति से कैसे बैठे हैं, तभी तो सुख मिलेगा। थोड़ी देर को तो मिल जाता। भाई यदि आपको प्यास लगी है, ठीक है, प्यास लगी है और कुएं की पाट पे जाके बैठ जाओ तो थोड़ी देर को ठंडक तो मिलेगी, प्यास शांत नहीं होगी, प्यास शांत नहीं होगी। क्या करना पड़ेगा? पानी पीना पड़ेगा। आप आते हो, थोड़ी देर यहाँ बैठते हो तो बाहर की जो चिल्ला चोंट है उससे बच जाते हो, तो लगता है शांति सी मिल गई। बाहर निकले, आपने पानी नहीं पिया, आपने अभी भगवान के दर्शन नहीं किए, भगवान से प्रश्न नहीं किया, भगवान से बातचीत नहीं करी, भगवान से जो लेना चाहिए था वो नहीं लिया। अभी आप केवल पाट पे बैठ के चले गए। ये तो कुआं नहीं, ये तो सागर है सुख का। लेकर देखो तो इनसे कैसा सुख मिलता है। लेकिन वो सुख कैसे मिलेगा? जब इनसे बातचीत करेंगे। भाई स्कूल में बच्चे जाते हैं तो जब तक टीचर बोल के सिखाए ना, तब तक कैसे आपको मिलेगा? तो भगवान को कुछ मौन शिक्षा भी होती है, तो भगवान से शिक्षा लो। गुरु बोल के शिक्षा देते हैं और फिर भगवान को और भक्त को जोड़ देते हैं। यही तरीका है। भगवान को भक्त से जोड़ दिया, मंदिर जाते हो भगवान से बातचीत करो, वास्तव में सुख मिलेगा। फिर भगवान कहेंगे कि मैंने इस संसार में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे सुख और शांति सच्ची नहीं मिली, इसलिए मैं सब कुछ बैठकर ध्यान में छोड़कर ध्यान में बैठ गया, और जो मुझे मिला बस उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। जैसे किसी गूंगे को रसगुल्ला खिलाओ और पूछो बेटा कैसा लगा, वो कहेगा अरे बता तो सही कैसा लगा, वो नहीं बता सकता। ऐसे ही आत्मा का आनंद जिसको आ गया है वो शब्दों में नहीं बता सकेगा। अभी आपने कौन सा सुख लिया है? अभी आपने खाने का सुख लिया है, देखने का सुख लिया है, केवल एसी कूलर पंखा का सुख लिया है। अभी आपने ध्यान का सुख नहीं लिया है, इसलिए आप भगवान को नहीं पहचान सकते हो। तो त्याग कब होगा? जब पहचान होगी, जब वो बात अंदर घुसेगी। और जैसे ही अंदर घुसी वो बात, सम्यक दर्शन हो गया, अंदर में ज्ञान का दीपक जल गया, सम्यक दर्शन हो गया। और धीरे धीरे और आगे बढ़े तो 5वां गुण स्थान आ गया। 5वां गुण स्थान अब आ गया किसका? अब उसमें संयमा संयम, संयम भी है असंयम भी है। 4थे गुण स्थान में तो असंयम है, अभी नियम व्रत नहीं लिए हैं, लेकिन श्रद्धा हो गई है। क्या हो गई है? श्रद्धा हो गई है। और 5वां गुण स्थान कब बनेगा? जब नियम शुरू हो जाएंगे। जैसे जीव कितने होते, कितने प्रकार के होते? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, है ना? अच्छा, अब इसमें से जो 1 इंद्री हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। तो जैसे कोई श्रावक है तो वो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री जीव को नहीं मारता है। लेकिन स्थावर, अब आपको पानी भी छानना है, झाड़ू भी लगानी है, सब इस तरह के काम करने घर गृहस्थी के, तो 1 इंद्री की छूट है और त्रस हिंसा का त्याग है। इसमें संयम भी आ गया और असंयम भी हो गया।
दो प्रतिमा, प्रतिमा तो जानते हो ना आप, पुराने लोग हो, प्रतिमा तो जानते हो। प्रतिमा का मतलब है पहली प्रतिमा यानी कुछ नियम, दूसरी प्रतिमा थोड़े और नियम, फिर तीसरी प्रतिमा थोड़े और नियम, ऐसे 11 प्रतिमाएं होती हैं। कितनी होती हैं? तो जो छुल्लक जी होते हैं, छुल्लिका जी होती हैं, उनकी 11 प्रतिमा होती हैं। आपको इसका वर्णन यदि पढ़ना हो तो रत्न करंड श्राव का 4, कौन सा? रत्न करंड श्राव का 4। रत्न यानी रत्न, रत्न तो जानते ना, है ना? रत्न, करंड यानी पेटी, करंड यानी पेटी, श्रावक आचार, जिसमें श्रावक के आचार के रत्नों की पेटी है। रत्न करंड श्राव का 4 ग्रंथ अपने जीवन में जरूर पढ़ना कि आप एक गृहस्थ को, एक घर में रहने वाले को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए ये ग्रंथ तो आपको पढ़ना ही चाहिए। लेकिन देख लेना कि किसका लिखा हुआ है। आचार्य प्रणीत ही पढ़ना, और उसकी टीका भी कोई ऐसी हो जो भ्रमित करने वाली ना हो, वरना वर्तमान समय में आचार आचरण कम होता जा रहा, वैसे ही तो कम हो रहा है। और ऐसे बताने वाले मिल जाए, अरे कुछ नहीं होता उपास करने से, अरे कुछ नहीं होता बाजार का छोड़ने से, खाओ पियो मस्त रहो, भाव शुद्ध रखो बस। ऐसे लोग बहुत हैं संसार में, भाव शुद्ध रखो बस, हमारे तो आत्मा में धर्म है भाई, हम त्याग व्याग नहीं करते ज़्यादा। क्या होता है? मन शुद्ध हो जाए बस, हो गया धर्म। ऐसे कहने वाले मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हैं? तो धर्म आप जब आहार देते हो तो क्या बोलते हो? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। 3 शुद्धि बोली कि नहीं बोली? काया का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है और आत्मा का प्रभाव काया पर पड़ता कि नहीं पड़ता? बोलिए हाँ या ना। यदि दिमाग में टेंशन ज़्यादा रहे तो कौन सी बीमारी होती है? डिप्रेशन हो गया, है ना? और क्या होता है? बीपी हो जाता है। और क्या होता है? शुगर हो जाती है, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, शुगर की बीमारी कहाँ हुई? शरीर में। कहाँ हुई? शरीर में। किसके कारण हुई? टेंशन के कारण। टेंशन कौन कर रहा है? आत्मा। टेंशन कौन कर रहा? मन। तो मन का प्रभाव शरीर पे पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा ना, है? अब शरीर बीमार हो गया तो अब टेंशन कौन करेगा? आत्मा। मुझे शुगर हो गई, मुझे बीपी है, मुझे शुगर है, मुझे बीपी है। अब दिन भर दिमाग में घूम रहा है, घूमता कि नहीं घूमता? तो मन का प्रभाव शरीर पर और शरीर का प्रभाव मन पर। और जो मन में होता है वो मुंह से निकलता है। जो मन में होता है तो ये एक दूसरे से कनेक्ट है कि नहीं? अब आप कहो हमारा मन तो शुद्ध है, हम पूजा नहीं करते हैं, हमारा मन तो शुद्ध है, हम बाजार का नहीं छोड़ते हैं। नहीं, यदि मन को शुद्ध करना है तो बाहर की शुद्धि भी आवश्यक है। और जितना जितना छूटता जाएगा उतना उतना मन भी पवित्र होता जाएगा, उतनी उतनी कषाएं भी कम होती जाएंगी। इसलिए आचरण को जरूर शुद्ध बनाना, अपने बच्चों को भी सिखाना। बेटा अष्टमी चतुर्दशी को आलू नहीं खाते हैं, अष्टमी चतुर्दशी रात को मत खाया करो। कहीं भी भेजो अपने बच्चों को इतनी शिक्षा दे के भेजना कि कम से कम वो अपने जीवन में अपने संस्कार छोड़ ना पाए। क्योंकि शरीर का प्रभाव मन पर और मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता ही है। जिस दिन उपवास हो, मान लो 10 लाक्षणी आ गई, काल का प्रभाव भी पड़ता हमारे ऊपर। किसका? काल का। दिन तो आज भी है, और जब 10 लाक्षणी आती तब भी दिन होता है। भाई रात में नहीं खाना, 10 लाक्षणी चल रही हैं। भाई बाजार का नहीं खाना, 10 लाक्षणी चल रही हैं, है ना? आलू नहीं लाना, अब 10 दिन आलू नहीं बनेंगे, 10 लाखड़ी चल रही हैं। किसका प्रभाव पड़ा? काल का। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, सबका प्रभाव पड़ता है। इसलिए जीवन में आचरण का शुद्ध होना भी बहुत जरूरी है।
और जब ये बातें समझ में आती हैं तो जीवन में त्याग आता है। और त्याग किसका कर रहे? जो मेरा नहीं है उसका त्याग कर रहे हैं। किसका त्याग कर रहे? हाँ, तो जैसे ही 2 प्रतिमा ली, बस वहाँ से 5वां गुण स्थान बन गया संयमा संयम। थोड़ा संयम है, थोड़ा असंयम है। ये गृहस्थ श्रावक का है। श्रद्धावान, वा विवेकवान, और का से क्रियावान। क्रिया आचरण है, विवेक ज्ञान है, और श्रद्धा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए जीवन में आचरण भी जरूरी है। कर्म कहाँ कहाँ से आते हैं? कर्म मन से, वचन से और काया से। तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय का पहला सूत्र है, काय वांग मना कर्म योगा। काय यानी शरीर, वचन और मन, इनसे कर्म आते हैं। तो जब काया से कर्म आते हैं तो कर्मों को रोकने के लिए काया को भी संयम में लाना जरूरी है। ठीक है? अकेले मन शुद्ध है, मन शुद्ध है, चक्कर में मत रहना। इस चक्कर में रहोगे तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, और हमारे भगवान भगवान नहीं बन पाते यदि इस चक्कर में रहते तो, है ना? इसलिए अपने जीवन में अपने आचरण को पवित्र जरूर करना। चलिए, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व। कहो तो सुना दूं? हाँ, बिल्कुल सुना दूं। हाँ, मुझे पता आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। प्रभु के चरण का, गणित में करण का, और जीवन में अच्छे आचरण का, भव से तरने का, त्याग के वरने का, और अपने आचरण को सुधारने का यही महत्व है। जंगल में नाग का, फूलों में बाग का, और जीवन में बुराइयों के त्याग का बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं? करेली? अच्छा। फूलों में चमेली का, लोगों महिलाओं में अलबेली का, और आने वालों में करेली का बड़ा ही महत्व है। अजमेर, हाँ, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में अजमेर का बड़ा ही महत्व है। सागर, शैली में नागर का, पानी में गागर का, और आने वालों में सागर का बड़ा ही महत्व है। जयपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। कटनी, भोजन में चटनी का, नट में नटनी का, और आने वालों में कटनी का बड़ा ही महत्व है। अलवर, पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और आने वालों में अलवर का बड़ा ही महत्व है। लखनऊ, त्रियंचों में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का, और आने वालों में लखनऊ का बड़ा ही महत्व है। इंदौर, ब्यावर, अच्छा दोनों का बता रही हूँ। दवाइयों में डावर का, भगवान के दर का, और आने वालों में ब्यावर का धर्म को नहीं करने में इग्नोर का, बच्चों के शोर का, और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। साड़ियों में साटन का, खिड़की में कॉटन का, और आने वालों में झालरा पाटन का बड़ा ही महत्व है। जबलपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जबलपुर का बड़ा ही महत्व है। तेंदुखेड़ा, गर्मी में घड़ा का, तोलने में धड़ा का, और आने वालों में तेंदुखेड़ा का बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। मणिपुर का, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में मणिपुर का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय हो। बहुत सुना था इस तीर्थ के बारे में, बहुत देखा था, माता जी के प्रवचन बहुत सुने थे,
लेकिन आज आके जब मनोज्ञकारी प्रतिमा देखी मुनीश्वरनाथ भगवान की, ये क्षेत्र देखा, ये तीर्थ देखा और माता जी के साक्षात प्रवचन पहली बार अपने जीवन में सुन रहा हूँ, तो ये फीलिंग जो है वो बिल्कुल अलग ही है। आप टीवी में बैठ के, आप घर पे बैठ के वो फील नहीं कर सकते, वो पॉजिटिविटी फील नहीं कर सकते जो आप इधर इस तीर्थ पे आके दर्शन करके जो अभिषेक कर सकते, अभिषेक करके और माता जी के साक्षात प्रवचन सुन के जो पॉजिटिविटी आती है और जो एक अलग ही एहसास है इस जगह का, उसका माता जी सच में बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और मैं फिर चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद बना रहे। पुनः दर्शन, पुनः दर्शन, पुनः दर्शन। वंदनामी माता जी। तू जहाँ जहाँ गई माँ, तूने सबका पथ मोड़ा, भटके हुए मानव को आगम से तूने जोड़ा। माता जी, आज से 5 साल 7 साल पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब यहाँ आई थी और उसके बाद कुछ ऐसी तबीयत हुई इनकी, और उसके बाद से मुझे यहाँ पे मुनीश्वरनाथ भगवान का ऐसा स्मरण हुआ और उसके बाद ही मुझे इनकी तबीयत का बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे हो गए ये। और आपका जो दर्शन करा तो मन में इतना उल्लास कि यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है कि हम आगे बढ़े, यहीं रुक जाए और यहीं आहार क्रिया वगैरह। तो इनकी छवि तो मेरे मानस पटल पे आती है, लेकिन आपका भी मुखमंडल मेरे मानस पटल पे उस समय अंकित अनायास ही हो जाता है। हमारे भाव ये रहते हैं कि जब भी मौका मिले हम स्वस्थ धाम आते रहते हैं, लेकिन बाद में ऐसा भाव हुआ कि नहीं, सबसे पहले जहाजपुर माता जी के दर्शन करेंगे। और यहाँ पर इतने इतना अच्छा लगा कि हम लोग, ऐसा लगा कि हम बार बार आए और यहाँ दर्शन करने के लिए आए, रुके। आज चले जाने वाले थे लेकिन माता जी के प्रवचन सुनने के लिए विशेष रुक गए हम लोग। न आया एक बार भी निश्चित पछताता है, एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है, जो न आया एक बार भी निश्चित पछताता है। साधु संतों का भी रोज ही हो, साधु संतों का भी रोज ही होता यहाँ पधारना। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र